पल्ला दस्तूर की रस्म का सब सामान गाड़ी में रखवा दो। बड़ी माँ, हम रख देते। कुछ करना ही चाहते हो जीव्स, तो दूर रहो। आउट। देखो राज, हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी सही भी। मैं अपनी गलती का एहसास हो चुका है, हो सके तो हमें माफ करते। तूने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं हो सकती जीव्स। I said get out. बड़ी माँ, हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन आप भी तो जानती हैं बड़ी माँ कि हम दोनों भाई एक जैसे ही हैं। जोश में गलतियां कर बैठते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, और हमें तो अपनी गलती की बहुत बड़ी सजा भी मिल चुकी है। अब हम नहीं जानते कि रानी हमें कभी जिंदगी में माफ करेगी भी या नहीं, लेकिन आप तो हमारी बड़ी माँ हैं। आपके सिवा हमारा दुनिया में यही को। आप हमें माफ कर दीजिए। रुको जीवन, मैंने तुम्हें माफ किया। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? राज बेटा, मुद्दतों बाद घर में खुशियां आई हैं। हम नहीं चाहते इन खुशियों में कोई कड़वाहट आए। रानी, हम जानते हैं कि तुम्हें हमारा यहाँ आना पसंद नहीं और तुम हमसे नफरत करती हो। सच तो यह है रानी की जितनी तुम हमसे नफरत करती हो उससे कई ज्यादा हम खुद से नफरत करने लगे। हमें माफ कर दो रानी। जुनून ने हमें जानवर बना दिया था। रानी, हम इतनी दूर भी नहीं गए कि वापस ना लौट सके। हम तुमसे दिल से माफी मांगते हैं रानी। पहली और आखिरी बार हमें माफ कर दो। इसे माफ कर दो रानी। ये वाकई बहुत शर्मिंदा है, और वैसे भी राजा का छोटा भाई है, और शादी के बाद तुम दोनों को एक ही छत के नीचे रहना है। प्लीज रानी।
बड़ी माँ रानी, हम आप लोगों से वादा करते हैं कि अब हम कभी भी आप दोनों का भरोसा नहीं तोड़ेंगे और हम अपने भाई के संगीत में ऐसी ही धूम मचाएंगे कि पूरा आमिरकोट याद रखेगा। तो रस्म शुरू करें? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये औरतों की रस्म है, यहाँ मर्दों का कोई काम नहीं। जाओ यहाँ से। अरे प्लीज दादू, जमाना बदल चुका है। हाँ हाँ राजा बेटा, जमाना बदलता है, लेकिन राजपूतों की परंपरा नहीं। हमारे रिवाज, हमारी रियासत ना बदली है ना बदलेगी। सुन लिया ना, अब जाइए, कल मिलते हैं। कल तो बहुत दूर है रानी। मैं तुमसे आज रात ही मिलूंगा। हम इंतजार करेंगे, पर अफसोस इंतजार करते करते सुबह हो जाएगी। तुम रात को नहीं आ पाओगे राजा। रानी, तुम्हारी होने वाली सास तुम्हें सिर्फ जेवर नहीं सौंप रही, बल्कि राजपूतों की बरसों से सहज के रखी हुई विरासत तुम्हें सौंप रही है। ये राखड़ी है, ये दुल्हन को याद दिलाती है कि सत्य का पथ हमेशा सीधा होता है और दुल्हन को उसी पथ पर चलना होता है। ये झुमकी दुल्हन के कानों में कहते हैं कि रिश्तों को अगर पक्का रखना हो तो कान का कच्चा नहीं बनना। कैसा लगा सब? ये आप ही के कहने हैं। ये तिमानिया है, ये नई बहू को सर झुकाकर चलने की हिदायत देती है। झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता, झुककर लोगों से वही मिलता है जिसका अपना कद ऊंचा हो। ये चूड़ा है, चूड़ा दुल्हन के हाथों में सजता है, ये याद दिलाने के लिए कि हाथों का असली श्रृंगार दान देने से होता है। दादू, आपको राजघराने की ये सब बातें, रीति रिवाज, ये सब कैसे पता? पता नहीं रानी, पर न जाने अपने आप सब कुछ याद आता चला गया। पर हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। आमिरकोट लौटे तो अपनी जड़ें याद आ गई। थैंक यू रानी अंबिका। अब रानी अंबिका नहीं,
माँ कहने की आदत डालिए रानी। माँ, थैंक यू। You're welcome. राजा बाजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस अपना किया हुआ वादा निभा रहा हूँ। कौन सा वादा? मैंने कहा था ना, आज रात हम मिलेंगे। क्या कर रहे हो राजा? ये आ जाएगा। तो आने दो। राजा, दादू देख लेंगी। तो देखने दो। हमारी माँ आ जाएंगी। तो आने दो। जिसे आना है आ जाए। आज मुझे मेरी बीवी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। रे? बीवी से मिलने से नहीं रोक सकते, पर होने वाली बीवी से मिलने से रोक सकते हैं। इश्क तो एक इबादत है जहाँ सब खो के ही सब पाते हैं। ये इश्क भले पुराना हो ये सब कहते ही रह जाते हैं। प्यार का पहला, इश्क का दूजा और मोहब्बत का तीसरा लफ्ज पूरा होता है। हाँ लफ्ज पूरा होता है। कोई तो ये बताए ये प्यार क्यों होता है। कोई तो ये बताए ये प्यार क्यों होता है। ये इश्क तो एक इबादत है। ये इश्क तो एक इबादत है। I love you. जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हे, अब क्या हुआ? राजा, जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ते लड़ते हम थक गए। डर लगता है कहीं फिर अकेले ना पड़ जाए।
रानी, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। आज के बाद तुम कभी अकेली नहीं होगी। मैं हूं ना। दादू, क्या हुआ? अब ठीक है ना? पता नहीं इस महल के साथ हमारा क्या पुराना रिश्ता है। यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे बरसों के पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हो। दादू, कुछ नहीं होगा। चलिए अंदर चलते हैं। चलिए। वो मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखें। जी। चीव्स, वैसे तुम नाटक बहुत अच्छा कर लेते हो। You know what? इतना अच्छा भी नहीं करते कि हम बेवकूफ बन जाए। You know what, लवी? भेड़ की खाल ओढ़ने से शेर भेड़ नहीं हो जाता। जीव्स, हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि
हमने तुम्हारी और रानी की शादी रोकने में डवी की मदद की, लेकिन हमारा यकीन करो, जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना राजा रानी की शादी से, उतना ही दर्द हमें भी हो रहा है। और इसीलिए हमने फैसला किया है, हम राजा और रानी की शादी किसी कीमत पे भी नहीं होने देंगे। उसने हमसे हमारे राजा को चुराया है ना, हम उसे हर कदम पे सजा देंगे, इतनी तकलीफ देंगे कि वो खुद राजा को छोड़ के चली जाएगी।